Hello learners, how are you all? Welcome back to the channel. This is me Agruma Singh, your one and only mentor and your one and only friend. तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सक्यूज मी तो आज के इस वीडियो में हम लोग हमारा चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट वाले थीम का। वो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि तुम्हारी क्लास 6 एसएसटी की बुक का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है इंडिया दैट इज भारत। तो पिछले वाले लेक्चर में हम लोग ने हमारा चैप्टर 1 पूरी तरह से कंप्लीटली खत्म कर दिया था। इस वाले लेक्चर में हम लोग चैप्टर 2 को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि चैप्टर 2 छोटा सा ही है, उसमें सिर्फ 2 पार्ट्स है। तो इस वाले वीडियो में हम लोग पार्ट 1 कंप्लीट करेंगे, अगले वाले वीडियो में हम लोग पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे, और ऐसे ही 2 वीडियोस में तुम्हारा पूरा चैप्टर कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, बिना तुम्हारा कोई टाइम वेस्ट करे चलो पढ़ते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे चैप्टर 2 इंडिया दैट इज भारत। हमें पता है कि हमारी कंट्री है इंडिया, जिसमें हम लोग रहते हैं। इंडिया के बहुत सारे अलग अलग नाम है, भारत है, हिंदुस्तान है, बहुत सारे नाम है। अलग अलग लोग इंडिया को अलग अलग तरह से बुलाते हैं, अलग अलग रिलीजन्स में अलग अलग नाम लिखे हुए हैं। तो हम आज वही जानेंगे कि इंडिया को इंडिया का नाम मिला कहाँ से। तो देखते हैं, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये लाइन लिखी हुई है इंडिया दैट इज भारत, और हिंदी में लाइन लिखी हुई है भारत अर्थात इंडिया। ये लाइन हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, ठीक है। देखो, हम अवर कंट्री इंडिया हैज वेरियस नेम। हमारी कंट्री इंडिया के पास बहुत सारे नाम है, ये हमें पता है। जो औरोबिंदो जी हैं, मतलब जब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो एक कोट दिया हुआ है। वो कोट किसने लिखा है? वो औरोबिंदो जी, श्री औरोबिंदो ने लिखा हुआ है। उन्होंने लिखा है इंडिया हैड कल्चरल एंड स्पिरिचुअल यूनिटी, ग्रेट सर्ज ऑफ ह्यूमैनिटी बिटवीन हिमालयाज एंड टू सीज। मतलब वो कहना चाहते हैं कि हमारे इंडिया में हमेशा से ही कल्चरल और स्पिरिचुअल यूनिटी थी, और हमारी इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो कि एक ह्यूमैनिटी की ऐसी एरिया, ह्यूमैनिटी का ऐसी जगह है जो पहाड़ों और 2 समुद्रों के बीच में, पहाड़ों और 2 समुद्र के बीच में है, जहाँ पे ह्यूमैनिटी बसती है, मतलब मानवता बसती है। मतलब वो बताना चाहते हैं कि हमारे पास्ट में, हमारे प्रेजेंट में हम सब कैसे यूनिटी के साथ रहते हैं, और कैसे हम सभी लोग ह्यूमैनिटी में, मतलब हम सभी लोग में बहुत ज्यादा ह्यूमैनिटी है, एक दूसरे की मदद करते हैं। ये बेसिकली वो बताना चाहते हैं अपने इस कोट के थ्रू, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे चेंजिंग बाउंड्रीज, हमें पता है कि इंडिया हमेशा से इंडिया की बाउंड्री सेम नहीं थी जैसी आज है, हमें बचपन से पता है, क्योंकि हमने महाभारत देखी। महाभारत में भारतवर्ष के बारे में हमने जाना। भारतवर्ष बहुत बड़ा था, हमें पता है कि जो अफगानिस्तान है, जो पाकिस्तान है, जो बांग्लादेश है, ये सब पहले इंडिया के ही पार्ट थे। बट जैसे ब्रिटिशर्स आए इंडिया में, थोड़ा बहुत उन लोग के पास पावर आई, तो ये सब पावर्स अलग हो गई। और पाकिस्तान तो हमारे इंडिपेंडेंस से जस्ट एक दिन पहले हमसे अलग हुआ था। तो हम सबको पता है कि इंडिया का नाम और इंडिया की बाउंड्रीज कभी भी सेम नहीं थी, वो बहुत ज्यादा अलग अलग थी। 500 साल पहले का इंडिया अलग था, 2000 साल पहले का इंडिया और अलग था, 5000 साल पहले का इंडिया तो कम्प्लीटली अलग होगा से। 500 साल पहले, 2000 साल पहले और 5000 साल, ये हमारा इंडिया बहुत बदलता जा रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं, जो हमारा इंडिया है, देखो जो हमारा इंडिया है ना, इंडिया को एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सब कॉन्टिनेंट क्या होता है? देखो, सब कॉन्टिनेंट क्या होता है? सब कॉन्टिनेंट का मतलब तो हमें पता है कि हमारे वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट्स, मतलब लार्ज लैंड मासेस जो कि वाटर पे फ्लोट कर रही हैं। बट व्हाट इज द सब कॉन्टिनेंट? सब कॉन्टिनेंट वो होते हैं कि जो कॉन्टिनेंट से छोटे होते हैं, बट उनको कंट्री नहीं कह सकते हैं। तो इंडिया को ही सब कॉन्टिनेंट क्यों कह रहे हैं? रशिया बड़ा है, रशिया को भी सब कॉन्टिनेंट कह सकते हैं। इंडिया को सब कॉन्टिनेंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखो, जब हम अभी इस चैप्टर में हम लोग बहुत बार बात करेंगे इंडिया की, तो इस चैप्टर में जब भी हम इंडिया की बात करेंगे, हम इंडिया की बात नहीं करेंगे, हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, इंडिया की बात नहीं करेंगे। और इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है उसमें बहुत सारी अलग अलग देश इंक्लूड है। उसमें इंक्लूड है इंडिया, उसमें है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के थोड़े बहुत पार्ट्स। तो ये जो पूरा है, ये है हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी कि भारतवर्ष। ये है हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इस चैप्टर में हम लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करेंगे, इंडिया की बात नहीं करेंगे। जो भी तुम्हें नाम दिख रहे हैं, जो भी तुम्हें बताएंगे हम इस चैप्टर में कि भाई ये नाम इन लोगों ने इंडिया के लिए रखा था, तो वो सिर्फ इतने से इंडिया की बात नहीं हो रही है, वो पूरे इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात हो रही है। इतना तुम लोग को याद रखना है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं।
अब हम फाइनली आ जाते हैं नेम्स ऑफ इंडिया पे। इंडिया का नामकरण कैसे हुआ? देखो, इंडिया के दो तरह से नामकरण हुआ। सबसे पहले जो इनहैबिटेंट्स यानी कि जो इंडिया में रहते हैं उन लोगों ने इंडिया के अलग अलग नाम रखे, और दूसरा किसने रखा? विजिटर्स फ्रॉम आउटसाइड, मतलब जो बाहरी लोग हैं, जो विजिटर्स पिलग्रिम्स वगैरह आए, उन लोगों ने इंडिया का अलग अलग नाम रखा। ठीक है। इनहैबिटेंट्स कौन होते हैं? देखो, इनहैबिटेंट्स पीपल हु लिव इन अ पर्टिकुलर प्लेस। तो इंडिया इनहैबिटेंट्स कौन थे? वो लोग जो इंडिया में रहते थे। तो हम लोग ने इंडिया का अलग तरह से नाम रखा, और जो बाहर से लोग आते थे उन्होंने इंडिया का अलग नाम रखा। विजिटर्स फ्रॉम आउटसाइड, एंशिएंट टेक्स्ट, अकाउंट्स ऑफ ट्रैवल्स एंड पिलग्रिम्स एंड इंस्क्रिप्शन, इन सब में हम लोग को इंडिया के अलग अलग नाम दिखते हैं जो कि बाहर के लोगों ने लिखे थे, विजिटर्स फ्रॉम आउटसाइड। आगे बढ़ते हैं। हाउ इंडिया नेम्ड इंडिया, हाउ इंडियंस नेम्ड इंडिया। तो ये हमारा बेसिकली आज का मेन टॉपिक है, हाउ इंडियंस नेम्ड इंडिया। दूसरा हमारा टॉपिक है हाउ फॉरेनर्स नेम इंडिया, वो हम अगले वाले पार्ट में पढ़ेंगे। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे हाउ इंडियंस नेम्ड इंडिया। ठीक है। बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स हैं इस पर। सबसे पहला है ऋग्वेदा। ऋग्वेदा, हम लोग को वेद के बारे में, वेदों के बारे में तो पता है, पुराण वेद ये सब तो हम लोग को पता है ऑलरेडी। ठीक है। तो जो हमारे ऋग्वेद है, सबसे पहले वेद के बारे में बता देते हैं आप लोगों को। वेद कैसे होते हैं? 4 तरह के वेद होते हैं। पहला ऋग्वेद, फिर दूसरा सामवेद, तीसरा अथर्ववेद, चौथा यजुर्वेद। ये 4 तरह के वेद होते हैं। इसमें से जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद मोस्ट एंशिएंट वेद है, मतलब सबसे पुराना, सबसे पहला जो वेद लिखा गया था वो है ऋग्वेद। ठीक है। तो ऋग्वेद में हमारे पास, ऋग्वेद में हमारे कॉन्टिनेंट का नाम है, हमारे कॉन्टिनेंट का नाम है सप्त सिंध। सप्त सिंध मतलब लैंड ऑफ 7 रिवर्स, मतलब 7 नदियों का संगम या 7 नदियों के समूह, ऐसा कुछ है। सप्त सिंध, सिंध मतलब देखो, सिंधव, सिंधु कुछ रिलेट हो पा रहा है? देखो, कुछ रेट हो पा रहा है। तो जो हमारा सिंधव है, सिंधव शब्द हमारा हम लोग ने सिंधु से लिया है। सिंधव शब्द सिंधु से लिया है। सिंधु का मतलब है इंडस रिवर या फिर बेसिकली अ रिवर, इंडस रिवर या फिर बेसिकली अ रिवर। तो जो हमारा सप्त सिंधव है, जो हमारा सप्त सिंधव है, सप्त सिंधव का मतलब है लैंड ऑफ 7 रिवर्स। तो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को ऋग्वेदा के अंदर सप्त सिंधव नाम से जाना गया है। सप्त सिंधव नाम से वो एशियंट लोग हमारे इंडिया को बुलाते थे, जो इंडिया में रहते थे वो सप्त सिंधव नाम से इंडिया को बुलाते थे। ठीक है। और सप्त सिंधव में देखो, सप्त मतलब 7, सिंधव मतलब सिंधव को, सिंधव को लिया गया है, सिंधव को लिया गया है सिंधु रिवर से। सिंधु का मतलब इंडस रिवर या फिर सिंपली एक रिवर। तो यानी कि लैंड ऑफ 7 रिवर, 7 रिवर का, 7 नदियों का लैंड। ठीक है। ये हमारा इंडिया का, ये हमारे इंडिया का नाम है अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद। आगे आते हैं महाभारत के ऊपर। महाभारत में हमारे इंडिया का क्या नाम रखा है? महाभारत में बहुत सारे अलग अलग रीजन्स के बारे में हम लोग को बताया गया है, जैसे कि कश्मीरा। कश्मीरा हमारे बेसिकली प्रेजेंट कश्मीर को बोला गया है। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र हम सबको पता होगा। कुरुक्षेत्र हम सबको पता है कि कुरुक्षेत्र में लड़ाई हुई थी, काहे की लड़ाई हुई थी, जो क्या कहते हैं उसको यार, मुझे याद नहीं आ रहा अभी उसको क्या कहते हैं, जो कौरवों और पांडवों में लड़ाई हुई थी। महाभारत, हाँ महाभारत ही थी वो, जो महाभारत हुई थी, महाभारत कुरुक्षेत्र में हुई थी। तो कुरुक्षेत्र के बारे में तो ऑफ कोर्स लिखा जाएगा महाभारत में। महाभारत इज प्रेजेंट डे रीजन्स ऑफ हरियाणा, यानी कि हरियाणा के कुछ पार्ट्स को कुरुक्षेत्र कहा गया। फिर उसके बाद आता है वंगा, वंगा आर पार्ट्स ऑफ बंगाल। फिर आता है प्रज्ञ ज्योतिषा, प्रज्ञ ज्योतिषा प्रेजेंट डे असम को कहा गया है। कच्छ, कच्छ, कच्छ मतलब प्रेजेंट डे कच्छ को कहा गया है। और लास्ट है हमारे पास केरला, केरला हमारे प्रेजेंट डे केरला को कहा गया है। स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, केरला ही आएगा यहाँ पे। ठीक है। अब हम आते हैं जो हमारे, ये तो हमने देख लिया कि महाभारत में बेसिकली अलग अलग रीजन्स के बारे में बताया गया था, बट महाभारत में इंडिया का क्या नाम रखा है वो हम देखते हैं। तो महाभारत में इंडिया के 2 नाम है, पहला है भारतवर्ष और दूसरा है जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप का। सबसे पहले हम भारतवर्ष की स्टोरी जानते हैं कि भारतवर्ष की स्टोरी क्या है। देखो, भारतवर्ष सुनते ही तुम्हारे से दिमाग में आ रहा होगा किंग अशोका, ये सब चाणक्य, ये सब आ रहा होगा ना। तो जो अशोका है, मतलब अशोका नहीं, भारतवर्ष का सपना देखा था, मतलब ये एक अलग चीज है। ठीक है। तो भारतवर्ष देखो, अभी हमारा इंडिया का, हमारे इंडिया का अकॉर्डिंग टू महाभारत 2 नाम रखे गए थे, भारतवर्ष और जम्बूद्वीपा। ठीक है। और ये ऊपर तुम लोग कहोगे अगर ये 2 नाम है तो ऊपर क्या है? तो ये ऊपर अलग अलग पार्ट्स है इंडिया के जिनके बारे में डिस्क्राइब करा गया है। इससे हमें पता चलता है कि महाभारत इंडिया के बारे में ही बता रही है। ये जैसे हमने सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री पढ़ा था ना, तो ये सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, इससे हमें पता चल रहा है कि हम, हाँ पहले के टाइम पे भी ये सब चीजें एग्जिस्ट करती थी, बस उनके नाम अलग थे। ठीक है। अब आते हैं भारतवर्ष पे, भारतवर्ष। ठीक है। भारतवर्ष,
द कंट्री ऑफ भारतास, मतलब भारतास कौन है? भारतास ग्रुप ऑफ पीपल है जिनके बारे में ऋग्वेदा में डिस्क्राइब करा गया है। भारतास आर वन ऑफ वैदिक ग्रुप ऑफ पीपल, वैदिक ग्रुप ऑफ पीपल है जिनके बारे में ऋग्वेद में डिस्क्राइब करा गया है, उनका नाम है भारतास। तो जो भारतवर्ष है, भारतवर्ष का मतलब है कंट्री ऑफ भारतास, ठीक है। भारतवर्ष का बेसिक मीनिंग हमें याद रखना है, कंट्री ऑफ भारतास। भारतास क्या है? भारतास इज अ वैदिक ग्रुप ऑफ पीपल जिसके बारे में ऋग्वेदा में डिस्क्राइब करा हुआ है, ठीक है। लेटर मैनी किंग्स, जो भारतवर्ष है, भारतवर्ष के बारे में हमने पढ़ लिया। भारतवर्ष के बाद बहुत सारे ऐसे राजा आए हैं। जब महाभारत ने भारतवर्ष के डिस्क्रिप्शन दिया था, उसके बाद में बहुत सारे ऐसे राजा बने जिनका नाम भारत था, जिनका नाम भारत, भारता, भरत, ऐसे नाम थे उनके, ठीक है। ये क्या है? ये सब इग्नोर करना ब्रो, ये सब इग्नोर करना, ये सब फालतू की चीजें। चलो अब आगे बढ़ते, आगे हमने भारतवर्ष को देख लिया, अब हम देखते हैं जम्बूद्वीप को। जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप का मतलब होता है आइलैंड ऑफ फ्रूट जामुन। भारतवर्ष का मतलब था आइलैंड ऑफ भारत, था आइलैंड ऑफ नहीं, भारतवर्ष का था कंट्री ऑफ भारतास, और जम्बूद्वीपा का है आइलैंड ऑफ फ्रूट ऑफ जामुन ट्री। मतलब आइलैंड क्यों कहा गया इंडिया को? क्योंकि देखो ये है हमारा इंडिया, रुक जाओ अच्छे से बनाते हैं इंडिया। अरे भाई गाइस, मेरी ड्राइंग थोड़ी सी ना बेकार है, तो ज्यादा ध्यान मत देना मेरी ड्राइंग पे, ठीक है। ये हमारा भारत, भारत मतलब इंडिया। तो इंडिया है तो एक दो तीन, तीन तरफ से ये पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इंडिया को आइलैंड कहा गया। आइलैंड ऐसा नहीं होता आइलैंड चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ, मुझे नहीं पता इसको आइलैंड क्यों कहा गया है, ऐसा हमारी एनसीईआरटी में लिखा है, तो तुम एग्जाम में भी यही लिख कर आओगे। जम्बूद्वीप का मतलब क्या है? आइलैंड ऑफ फ्रूट्स ऑफ जामुन ट्रीज, आइलैंड ऑफ फ्रूट्स ऑफ जामुन ट्रीज। आइलैंड इसलिए कहा गया क्योंकि वो तीन तरफ से पानी से घिरा, ऑलमोस्ट कंप्लीटली पानी में सबमर्ज है, ठीक है। अरे हाँ, मैं तुम लोग को एक बात तो बताई नहीं, जो मैंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में बताया था, तो श्रीलंका भी उसमें इंक्लूड कर लेना, ठीक है। अब हम आते हैं जामुन ट्रीज पर। जामुन ट्रीज का बहुत सारे अलग अलग नाम है, जैसे कि जम्बुल ट्रीज, मालबार प्लम ट्री। तो जामुन ट्री का अलग अलग नाम है। बेसिकली हमें क्या याद रखना है? हमें जम्बूद्वीप याद रखना है, भारतवर्ष याद रखना है, दोनों कहां से है? ये दोनों महाभारत से आए, ठीक है। इन अशोका's इंस्क्रिप्शन ही ऑल्सो यूज्ड द नेम जम्बूद्वीपा टू डिस्क्राइब एन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब हमें यहाँ पे सोर्स यानी कि हमें यहाँ पे प्रूफ मिल गया। अभी ऊपर हमें क्या प्रूफ मिला था? ऊपर हमें महाभारत में तो प्रूफ था ही, बट महाभारत के अलावा जो अशोक है, अशोक ने भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट को बहुत बार जम्बूद्वीप नाम से डिस्क्राइब करा है, जम्बूद्वीप नाम से डिस्क्राइब करा है। अब हम लोग ने सबसे पहले क्या देखा? हम लोग ने सबसे पहले देखा महाभारत, और महाभारत से पहले हम लोग ने वेदा देखा। अब हम आते हैं विष्णु पुराण पे। विष्णु पुराण के में भी लिखा हुआ है हमारे इंडिया के अलग अलग नाम। तो विष्णु पुराण में भारत नाम दिया है हमारे इंडिया को। महाभारत में भारत वर्ष था, यहाँ पर भारत है, ठीक है। भारत नेम वॉज जनरली यूज्ड। नॉर्थ इंडिया में इसको ऐसे लिखते हैं, नॉर्थ इंडिया में भारत लिखते हैं, साउथ इंडिया में भारतम लिखते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं जियोग्राफिकल डेफिनेशन अडॉप्टेड बाय कंट्री। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री अडॉप्टेड अ सिमिलर डेफिनेशन ऑफ इंडिया। ये जो हमारा इंडिया बहुत सारे अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड था। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, वहाँ पे अलग तरह के लोग रहते थे। नॉर्थ इंडिया में अलग कल्चर के लोग रहते थे, साउथ इंडिया में अलग कल्चर के लोग रहते थे, बांग्लादेश, ईस्ट इंडिया, यहाँ पे अलग तरह के लोग रहते थे। बट ये जो सारे अलग अलग पार्ट में लोग रहते थे, इन्होंने इंडिया को एक ही तरह से डिस्क्राइब करा है। वो कैसे डिस्क्राइब करा है? उन लोगों ने कन्याकुमारी के बारे में बताया, कन्याकुमारी को एज अ कुमारी डिस्क्राइब करा उन्होंने। ये एक शायद तमिलनाडु और तेलंगाना की एक पोम है, जिसमें वो बता रहे कि उनके राजा की प्रशंसा कहाँ से होती है? कुमारी से लेकर पहाड़ों तक, पहाड़ों और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक सब जगह उनकी राजा की प्रशंसा होती है। तो ये बेसिकली यही है, हमारे जो अलग अलग पार्ट्स हैं वहां पर, मतलब इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारे एंसेस्टर्स को हमारे इंडिया की ज्योग्राफी की बहुत अच्छी समझ थी। उन्हें पता था कि भाई कन्याकुमारी से लेकर स्नोई माउंटेन्स, कन्याकुमारी नहीं, कुमारी से लेकर स्नोई माउंटेन्स तक, और वेस्ट से लेकर ईस्ट तक, और ओशियंस से घिरा हुआ है, तो वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, भारत है। क्योंकि भारत बहुत ज्यादा पॉपुलर नाम था उस टाइम पे, भारत का यूज करते थे, भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, जो यूज करना है वो यूज करते थे। इससे हमें बेसिकली एक चीज पता चलती है कि हमारे जो उस टाइम पे लोग रहते थे उनको ज्योग्राफी की अच्छी समझ थी।
ठीक है। अब देखो कन्याकुमारी को वो लोग कुमारी बुलाते थे, हिमालय को वो लोग स्नोई माउंटेन्स बुलाते थे, और ओशियंस ओशियंस बहुत, हमारा इंडिया 3 ओशियन से घिरा हुआ है। कौन कौन से ओशियंस है वो? बे ऑफ बंगाल, अरेबिक ओशन और इंडियन ओशियन। ठीक है, बे ऑफ बंगाल, अरेबिक ओशन और इंडियन ओशियन। ये हमारे इंडिया का गाइस, ये हमारे इंडिया का मैप है। यहाँ पे देखो जो हमारा ये इंडिया का मैप है, भारत का मैप नहीं है, इंडिया का मैप है। यहाँ पे हिमालयाज है, ब्रो चल जा। यहाँ पे हिमालयाज है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे अरेबिक सी है, यहाँ पे इंडियन ओशन है, यहाँ पे कन्याकुमारी है। तो हम सबको पता है। ठीक है, तो बेसिकली इस पार्ट में हम लोग ने क्या जाना, इस वाले लेक्चर में हम लोग ने क्या जाना, इस वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि हाउ इंडियंस नेम्ड इंडिया। सबसे पहले ऋग्वेद में उन्होंने किस तरह से इंडिया का नाम रखा, हम लोग ने वो देखा। फिर उसके बाद ऋग्वेद में उन लोग ने क्या नाम रखा था? ऋग्वेद में सप्त सिंधव नाम रखा था। महाभारत में हम लोग ने इंडिया के अलग अलग पार्ट्स के बारे में जाना, और महाभारत में क्या नाम रखा था? पहला नाम था भारतवर्ष, दूसरा नाम था जम्मू द्वीपा। फिर उसके बाद हम आते हैं विष्णु पुराण पर। विष्णु पुराण में इंडिया का नाम था भारत। फिर हमारे ज्योग्राफिकल डेफिनेशन अडॉप्टेड बाय कंट्री, तो हमारे कंट्री के जो लोग थे उन्होंने इंडिया के ज्योग्राफी को अच्छे से अडॉप्ट किया था। उन्हें इंडिया की ज्योग्राफी को के बारे में अच्छे से पता था, भले वो अलग अलग पार्ट्स में रहते थे, अलग अलग कल्चर में रहते थे, अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते थे, बट उन्होंने इंडिया के ज्योग्राफिकल फीचर को सही तरह से एकदम अच्छे से डिस्क्राइब करा था। तो यही था हमारा आज का चैप्टर, चैप्टर 2 का पार्ट 1, चैप्टर 2 जिसका नाम है, क्या नाम है? इसका नाम है इंडिया दैट इज भारत। तो आज इसका हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम लोग इसका पार्ट 2 करेंगे। Okay guys, thank you so much for watching. Tata, bye bye. I love you all. Bye bye.